अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि हजारों हजार की संख्या में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो भाषा में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं खासकर साइंस बता दें, मैथ्स बता दें या जो भी सब्जेक्ट है वह हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंस हो, लगभग में बहुत परसेंटेज ऐसे हैं विद्यार्थी जो अपने में माने जो जनरल का कट ऑफ हुआ, जो ईबीसी का कट ऑफ हुआ, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को खासकर ये देखना चाहिए वीडियो जिनका अंक कम आ रहा है, कैसे इंप्रूवमेंट करें अपना स्कोर पर, आप कैसे आंक पाइएगा कि मेरा क्या रैंक हो सकता है इन हजारों हजार विद्यार्थी में जो गंगा किनारे टेस्ट दिए हैं या सर के यहाँ आकर टेस्ट देते हैं, सभी में एक महा सर्वे है। तो आप जरूर अपना अनुमान मिलाइएगा। सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना कट ऑफ भी पार नहीं कर पा रहे हैं, अपने कैटेगरी का जो कट ऑफ निर्धारित किया जाता है बीपीएससी के द्वारा वो भी कट ऑफ नहीं पार करते हैं। सर क्या कट ऑफ का रेंज है, कितना परसेंट पर पास माना जाता है कि अभ्यर्थी को? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और अभी इस वीडियो में हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि पिछले संडे को जो गंगा घाट पे टेस्ट लिया गया था उसकी समीक्षा के लिए, और ये समीक्षा इस तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो भी इस बार एग्जामिनी है, जिनको इस बार एग्जाम देना है, क्योंकि इससे एक एवरेज भी आपको पता चलेगा कि अभी भी लैंग्वेज में कितने छात्र फेल कर रहे हैं। लैंग्वेज में उसका डेटा हम दिखाएंगे, लैंग्वेज में कितने परसेंट छात्र फेल कर रहे हैं, इसके बाद ओवरऑल कितने परसेंट छात्र पास नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो निर्धारित है उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी समीक्षा करेंगे। इसके बाद टॉपर का क्या स्कोर रहा है उसके बारे में भी समीक्षा करेंगे, और इसके बाद अन्य छात्र जो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, अगर यही टेस्ट को देना चाहते हैं कि वो कैसे दे पाएंगे, हर छोटी छोटी बात पे हम समीक्षा करेंगे। पहला जो आपका सवाल रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के कि कैटेगरी बाय कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, इस पर टिप्पणी करने के लिए तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, लगभग सारे बच्चों को पता ही होगा कि इस बार जनरल के जो छात्र हैं क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम उनको 40% यानी 48 मार्क्स आना चाहिए। किस में 48? 150 में नहीं, 30 मार्क्स का तो लैंग्वेज आपका हो जा रहा है, 120 से आपका मेरिट बनेगा, जिसमें 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट से रहेगा, 40 मार्क्स सामान्य अध्ययन से, ये दोनों मिलाकर मेरिट बनना है। तो उसमें जनरल को 40% 120 में आना चाहिए यानी 48 मार्क्स। बीसी उसको आप BC2 भी कह सकते हैं, BC 36.5% यानी 44 मार्क्स मिनिमम आना ही चाहिए। EBC जिसको BC1 भी आप कह सकते हैं 34% यानी 41 मार्क्स आना ही चाहिए। SC ST को 32% यानी कि 38.4 मार्क्स आना चाहिए, और PH कैंडिडेट को भी 32% यानी 38.4 मार्क्स आना चाहिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट इसको 32% यानी 38.4 मार्क्स आना चाहिए, और EWS को 40% यानी कि जनरल के बराबर ही 48 मार्क्स आना चाहिए, तभी को पास माना जाएगा केवल। हाँ। अब सवाल आता है कि लैंग्वेज में कितने बच्चे फेल करते हैं, ये डेटा बहुत जरूरी है। देखिए 3-4 टेस्ट का मैं समीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि सभी टेस्ट का करना संभव नहीं है, इससे आप जरूर अनुमान लगाइएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी में 1000, 2000, किसी में 500, इसी टाइप से जो बच्चे उपस्थित हुए हैं उस पर समीक्षा हो रहा है। तो देखिएगा कितना विद्यार्थी फेल कर रहे हैं। भाषा में अभी बता रहे हैं, भाषा के बाद आप में बताया जाएगा कि आप अपना क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। जरूर देखिए सर भाषा में कितना लोग हैं। हाँ, जैसे अगर पहले हम भाषा में सबके भाषा पर हम चर्चा करेंगे, पहले हम 6 to 8 मैथ और साइंस का चर्चा कर रहे हैं। इस टेस्ट में टोटल, हालांकि कम ही इस टेस्ट में शामिल हुए थे, 335 बच्चे इस टेस्ट में शामिल हुए थे गंगा घाट वाले में, मैथ और साइंस में। मैथ और साइंस में 335 में 22 बच्चे भाषा में यहाँ पर फेल किए हैं, 22 बच्चे। इसके बाद अगर हम भाषा में फेल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फेल किए हैं भाषा में वो 9th-10th मैथ में किए हैं। मैथ में टोटल इसमें 822 छात्र भाग लिए 9th-10th मैथ में गंगा घाट पर, जिसमें कि 92 छात्र यानी 92 छात्र ऐसे हैं जो कि भाषा में फेल किए हैं। लगभग आप देख लीजिए 10% से ज्यादा छात्र हैं जो कि लैंग्वेज यानी कि जिनको 9 मार्क्स से कम आया है, 8 या उससे कम मार्क्स आया है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मिला करके वो भाषा में फेल किए 822 में 92। इसके अलावा अगर हम बात करें SST 6 to 8 का SST में 520 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए, इसमें 41 बच्चे फेल किए भाषा में। आप समझ लीजिए कि लगभग इसमें अगर कहा जाए तो रेशियो 8% के करीब
स्टूडेंट का लैंग्वेज का कारण। और इसमें कई देखिए, ये देखिए इस बच्चे का 7वां रैंक है, लेकिन लैंग्वेज में फेल है, 7 मार्क्स मात्र आया है, 7वां रैंक है। सोचिए, अब समझिए कि ऐसे कई छात्र होंगे इस तरह का कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने के बावजूद, जो भी कारण रहा हो, ये अलग बात है कि उस समय मन स्थिति सही नहीं रहा हो, रंग नहीं पाए हो, लेकिन फेल तो फेल, आप लैंग्वेज में फेल कर गए तो उधर का कॉपी ही आपका नहीं जांचा जाएगा। मतलब 7वां रैंक वाले भी भाषा में फेल कर गए हैं। तो और ओवरऑल अब इस बात की समीक्षा करना जरूरी है कि ये 3 सब्जेक्ट में कितने % बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि 6 to 8 में जिनका कि SST के बच्चे हैं, सोशल साइंस वाले बच्चे, टोटल 520 में 149 बच्चे ऐसे हैं, यानी लगभग 29% बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए अपने अपने सेक्शन में। हाँ, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ओवरऑल क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और अगर हम मैथ की बात करें, 9th मैथ की बात करें, उसमें 822 छात्र में 290 छात्र ऐसे हैं कि जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, यानी कि 30% लगभग ऐसे छात्र हैं जो कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। मेरिट की बात तो बाद में आएगी। इसके बाद 6 to 8 मैथ साइंस में जहां 335 बच्चे भाग लिए, उसमें 118 छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि इनको 48 नंबर से कम आया। 33% लगभग ऐसे छात्र हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल स्थिति यही है। अब सवाल ये उठता है कि मुश्किल से 8 दिन का समय बचा हुआ है, और 8 दिन के बचे हुए समय में किस तरीके से हम तैयारी करें। हाँ, एक चीज और इसमें आपका बच गया, तब उसके बाद उस पर आते हैं। इसमें तो हम टॉपर के बारे में चर्चा ही नहीं किए। अब हम बता देना चाहते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं 9th मैथ का कि कितने स्कोर कर पाए 9th मैथ वाले बच्चे। 800 विद्यार्थी। हाँ, 850 छात्र में टॉपर को 99 स्कोर आया, 120 में 99। हाँ, इन्होंने 99 सही किया, 21 गलत किया और 100% अटेम्प्ट लिया, यानी 120 में 120 बनाया। चूंकि निगेटिव नहीं था, बनाना ही चाहिए, तो इनका 99 सही हुआ और इन्होंने पहला रैंक प्राप्त किया। सेकंड वाले का सुनील कुमार, दूसरा रोशन है जिन्होंने टोटल 97 अटेम्प्ट लिया, 23 इनका रॉन्ग हुआ, टोटल इनको 97 मार्क्स आया, दूसरा रैंक प्राप्त किया 120 में। तीसरा स्थान प्राप्त किया विकास कुमार सिंह, इनका 96 राइट है, 24 गलत है, 100% अटेम्प्ट लिया है और इनका तीसरा रैंक हुआ है। चौथा स्थान मुस्तफा का है, मुस्तफा का 96 स्कोर है, इसका भी सेम स्कोर है, इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, जैसे कि जिसका अधिक एज है उसको वरीयता दिया जा रहा है, तो इस संबंध में रूल चेंज होते रहता है। 5वां स्थान है प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार का 95 मार्क्स है। तो यहां आप देख सकते हैं कि प्रशांत कुमार का 5वां स्थान है, उसके बाद जो 6ठा स्थान है उसका भी सिमिलर मार्क्स है, 7वां स्थान का 1 मार्क्स कम है, 8वां स्थान का भी सिमिलर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक मार्क्स पर 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं। जब इतने कम छात्र में, 1000 से कम स्टूडेंट में 1 मार्क्स पर 5 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं जहां लाखों छात्र बैठेंगे तो कितना कंपटीशन टफ होगा। 1 मार्क्स के अंतर पर कितने छात्रों में उथल पुथल होगा, ये आप समझ सकते हैं। रैंक 1 to 10 में सर महिला अभ्यर्थी कुछ? हाँ, रैंक 1 to 10 में महिला अभ्यर्थी इसमें तो नहीं दिख रहा है, मैथ में तो नहीं है, मैथ में तो नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, समीक्षा करते हैं। अब देखिए कि नीचे से जो टॉप किए हैं उस पर भी हम चर्चा कर देना चाहते हैं। मैथ में नीचे से जो टॉपर हैं, आप देख लीजिए 2 नंबर इसको आया है, मात्र 2। हाँ, उससे ऊपर 822वां स्थान, 821वां स्थान वाले को 6 नंबर आया है, 820वां स्थान वाले को 8 नंबर आया है। देखिए अपने आप में हास्यास्पद है। 819वां स्थान वाले को 9 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर आया है, 14 नंबर आया है, 16 नंबर आया है, 17 नंबर आया है, 20 नंबर आया है पीछे से। ये भी स्थिति आपकी बनी हुई है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी कंपटीशन है 30% ही मेन कंपटीटर होता है, 70% वैसा ही होता है बजरंगबली सवार हो जाए।
30% मैन कंपटीटर होता है, क्योंकि जो आपकी तरह पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं, घर पे सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, होम डिस्ट्रिक्ट में सीरियसली मतलब तैयारी कर रहे 30% में एकदम हैं, कड़ा का टक्कर होगा। कड़ा का टक्कर होगा, किसी भी कंपटीशन का ये रूल है। अब आप आइए मैथ और साइंस 6 to 8 पर। इसके जो टॉपर हैं पीके, इसके जो टॉपर हैं पीके का स्कोर है आपका, इनका 90 स्कोर है, 90 नंबर के साथ ये पहला स्थान पर है। दूसरा अजीत आजाद, इनका 86 मार्क्स है, दूसरा स्थान प्राप्त किया, 4 मार्क्स का गैप है। तीसरा स्थान नीतीश कुमार का है, इनको 84 मार्क्स है, और चौथा स्थान वाले का भी 84 मार्क्स है डेट ऑफ बर्थ से। हाँ, पांचवा स्थान वाले का 83 मार्क्स है, और फिर उसके बाद 81, 78 देखिए 4 लड़के का है, 76 2-3 लड़के का है, 75 है, 5 लड़के का 75 है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेघा रानी, रूपा कुमारी, पूजा कुमारी, महिला की तादाद इसमें ठीक ठाक है, लगभग 40% महिला की तादाद है इसमें। नहीं, जीएस मैथ और साइंस में, जीएस मैथ और साइंस। और यहाँ पर भी देखिए 7वां स्थान प्राप्त किया है, 6 नंबर आया है, लैंग्वेज में फेल है, लैंग्वेज में फेल है, आप देख रहे हैं ना, 6 नंबर आया है मात्र, जो टॉपर में है 1 to 10 में है, लेकिन लैंग्वेज में फेल है। इसी तरीके से अगर हम चर्चा करें 6 to 8 में एसएसटी पेपर की सोशल साइंस का, तो यहाँ के जो टॉपर हैं वो रावण है, नाम है इनका रावण जी। और इनका राइट 98 है, रॉन्ग 22 है, स्कोर 98, चूंकि निगेटिव तो है नहीं, पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान विकेश कुमार है, 97 है। तीसरा स्थान मनीष कुमार यादव है, 94 है। चौथा स्थान राहुल कुमार है, इसका भी 94 है। पांचवा स्थान मोहम्मद अजरुद्दीन है, 91। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ भी देखिए जो 7वां रैंकर है, ये इनको 7 मार्क्स आया है, ये फेल है। यहाँ पर भी 7वां रैंकर को मात्र 7 मार्क्स है, ये फेल है लैंग्वेज पेपर में। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति ऊपर नीचे करके ये है। तो इससे निष्कर्ष आपका यही निकलता है, लैंग्वेज पर भी ध्यान देना, लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। और ओवरऑल अगर हम पीछे से टॉपर की बात एसएसटी पेपर में करें, तो यहाँ पर भी देखिए 2 मार्क्स है ना, पीछे से टॉपर को 2 मार्क्स है, और यहाँ पर 9 मार्क्स है, 17 थोड़ा सा सम्मानजनक है, बनस्पत साइंस वाले का थोड़ा सा सम्मानजनक है, लेकिन ओवरऑल वही बातें हैं। सर अब क्या करें बच्चे, जिस तरीका से ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी हजारों हजार की संख्या है, वहां लाखों लाख एक साथ। नहीं, एक सवाल आप जब हमसे करेंगे कि सर कट ऑफ क्या रह सकता है, बहुत सारे छात्र पूछते हैं इससे रिलेटेड या जानना चाहते हैं, तो हम फिर से आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करेगी, वही 30% स्टूडेंट नहीं, कट ऑफ इस बात पर निर्भर करेगी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर मिला उसका लेवल क्या रहा। क्योंकि अगर 9th-10th में जिस तरह का साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उस लेवल का क्वेश्चन आपको डाल दिया जाए, 9th-10th में 80% क्वेश्चन 11th-12th का था, तो स्वाभाविक है कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। और मैथ का क्वेश्चन सामान्य था, 9वां-10वां लेवल का मैथ था, तो स्वाभाविक है कि वहां कट ऑफ बनिस्पत कम ज्यादा रहेगा, चूंकि क्वेश्चन थोड़ा कम लेवल का था। तो इसी बात पर निर्भर करेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट कितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कैटेगरी वाइज तो उथल पुथल होगा ही। तो इन सभी चीजों को मिला करके आप कट ऑफ तय कर सकते हैं। इसीलिए करके अब इस सेट में अगर आप पूछेंगे अलग अलग सेट में, तो इसके हिसाब से कुछ टारगेटेड किया जा सकता है कि हाँ, इससे अगर अच्छा ऊपर स्कोर है तो आप ठीक ठाक श्रेणी में हैं। अगर हम यहाँ एसएसटी पेपर की बात करें, तो जो हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एसएसटी में जिनका भी हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग 65 से ऊपर है, उसको हम ठीक मानेंगे, 65 से ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में। तो जो छात्र इस टेस्ट को नहीं दे पाए हैं, तो अपना टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर हमने सारा क्वेश्चन दे रखा है, वहां से क्वेश्चन स्टूडेंट डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें, और प्रिंट आउट निकालने के बाद ईमानदारी पूर्वक सेट को बना जाएं, और उसमें सॉल्यूशन सहित हम रिजल्ट भी दिए हुए हैं, उस रिजल्ट से मिला लें कि उसको कितना मार्क्स आ पा रहा है, और मिलाने के बाद इसका भी ये जो रिजल्ट है, इसको भी हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर दे रखे हैं। इसमें खोजें कि हमारा रैंक कहाँ आ पा रहा है, 65 से ऊपर आ रहा है तो आप संतुष्ट रह सकते हैं इस तरह के प्रश्न पत्र में। और
मैथ और साइंस की बात करें 6 to 8 का, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर भी घुमा फिरा करके 66-67 से ऊपर है, 65 से ऊपर है, तो यहाँ पर 65 से ऊपर का मतलब है कि 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि 65 से ऊपर है, 50 ऐसे स्टूडेंट हैं, तो 50 टॉप 50 में है तो आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर टॉप 100 में है तो उससे थोड़ा सा और अधिक आपको मेहनत करने की जरूरत है। इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर टॉप 50 की हम बात करें तो आप देख लीजिए, ये जीएस प्लस मैथ की बात अगर हम कर रहे हैं, 9th-10th मैथ की बात कर रहे हैं, जिनका 78 नंबर से ऊपर है वो टॉप 50 में है। तो पहले आप यहाँ पर टॉप 50 में जगह बनाने का प्रयास करें, उसके बाद टॉप 100 में भी अगर जगह बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका संतोषजनक रहेगा। अगर उससे कम है तो थोड़ा मेहनत करके 2-4 नंबर और 5 नंबर बढ़ाने की जरूरत है। उसको अगर आप बढ़ा पाते हैं तो आपका हो सकता है कि अलग सिचुएशन आपका रहे, लेकिन अगर ज्यादा गड़बड़ है, 150-200 से नीचे रैंक है, तो निश्चित रूप से और मेहनत करने की सर जरूरत इस तरीका से देखा जाए, जिस तरीका से भाषा में 8 से 10% अभ्यर्थी फेल हो जा रहे हैं, अगर उनका अपना क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं 30%, 25%, 28%, तो मतलब लगभग 30% सभी में देखा जाए तो अभ्यर्थी को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा जो कम अंक ला रहे हैं अपने स्वाभाविक है कि अगर आपका 40% से कम मार्क्स आ रहा है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अगर 11-12 आपका पेपर है, अगर आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर 5-7 नंबर भी अगर आप ज्यादा ला पा रहे हैं तो वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी अधिक है तो आप संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन 6 to 8, 9-10th में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जितना ही समय बचा हुआ, फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है। इससे कम भी जिनका नंबर है तो अभी तो ये एक टेस्ट की बात है, 2-4 टेस्ट देंगे तो भारी उथल पुथल हो जाता है। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि 10 दिन में अधिक से अधिक रिवीजन करके, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके कोशिश करना है कि 5 नंबर 10 नंबर ही अगर आप बढ़ा पाए तो वो अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। आप मुख्य धारा में आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें रैंक कमजोर आया तो मेरा होगा ही नहीं, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं होना है। हम मेहनत थोड़ा कर देंगे, इसीलिए हम समीक्षा कर रहे हैं कि अभी आपके पास 8 दिन का समय है, 10 दिन का समय है, तो 10 दिन में अधिक से अधिक मेहनत करके 10 नंबर तक बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि लास्ट में क्या हुआ, मेहनत का एक अलग मायने होता है और प्रेशर में ही कोई काम होता है। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करके एक सीट अपना सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। 200 से ऊपर भी अंदर भी अगर यहाँ रैंक आ पा रहा है, यहाँ तो जब 1000 बच्चे जिस टेस्ट में शामिल हुए हैं उसमें 400-500 के अंदर भी रैंक आ पा रहा है, तो समझिए जो बहुत ऐसे छात्र हैं जो इस टेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, तो आप समझ सकते हैं उससे आप बहुत बेहतर हैं। लेकिन आप अधिक से अधिक मेहनत करते रहिए और हमको पूरा विश्वास है मेहनत आपका रंग लाएगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं उनसे मेरा यही गुजारिश है कि हमेशा से कुछ ना कुछ हम अलग करेंगे। डाटा के साथ आप देखे होइएगा, आपको जरूर संतुष्टि मिलेगी। आप यदि रूम पर भी बैठे हैं, गांव में भी है, कहीं भी है, यदि टेस्ट लगा रहे हैं तो जरूर 800, 1000, 2000 विद्यार्थी में आप सर्वे करें, क्योंकि एक एक डाटा का यहाँ प्रयोग किया गया है। कितने विद्यार्थी फेल है, कितने पास है, सब कुछ दिखाया गया है। तो इससे आप एक सीख ले सकते हैं कि आपका कितना। इसमें आप देख लीजिए कि स्टूडेंट नेम पहले दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, लैंग्वेज में अलग कॉलम बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश का, जो अपने यहाँ जो OMR रीडर मशीन से कॉपी जांच की जाती है, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश का आप देख लीजिए, राइट कितना हुआ, रॉन्ग कितना हुआ, ब्लैंक कितना रहा, इसका पूरा एवरेज निकलता है। तो इसका 30 क्वेश्चन का अलग रिजल्ट बना हुआ है और इधर जो बाकी 120 क्वेश्चन का जिसके आधार पर आपका मेरिट बनता है उसका अलग रिजल्ट बना हुआ है। तो ये सही मूल्यांकन हुआ, इसी के आधार पर आपका वहां भी आयोग तय करेगी। सर समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।